ये 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट का बहुत कॉमन डाउट होता है बिल्कुल। कि यार जेई हमसे क्लियर होगा कि नहीं होगा। बहुत से लोग उनको ज्ञान दे रहे होते हैं कि यार जेई तो बहुत तगड़ा एग्जाम होता है, जेई में तो बहुत तगड़ी तैयारी करनी होती है। अरे भाई, लोगों से पढ़ने जा रहे हो या हमसे पढ़ने आ रहे हो? किसकी बात सुननी है तुम्हें? हमारी बात सुननी है ना। तो आपके कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो बहुत ही कॉमन पॉइंट्स है सर, उन्हें डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं आईआईटी जेई का रास्ता क्या होगा। तो पहला डाउट हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एवरेज बच्चा आईआईटी सीट पॉसिबल कर सकता है, क्या आईआईटी में जा सकता है? तो मेरा आंसर है हां, बिल्कुल जा सकता है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि जो बहुत जीनियस है, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पे ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनका जेई में सिलेक्शन रुक जाता है। और ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो बहुत एवरेज थे, लेकिन सही प्लानिंग, सही एजुकेटर से मिलकर, पढ़कर उन्होंने अपनी जेई की सीट कंफर्म की है और आज बिल्कुल सर सर। वो आईआईटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो बच्चों, हम लोगों को बहुत इंटेलिजेंट बच्चा नहीं चाहिए। इनफैक्ट हमें नहीं, जितने भी आईटी के एजुकेटर्स हैं ना, आईटी जेई के एजुकेटर्स हैं, उन्हें बहुत कोई इंटेलिजेंट बच्चे नहीं चाहिए। हमको एक मीडियोकर ही बच्चा चाहिए, बिल्कुल, जो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना जानता हो। बहुत इंटेलिजेंट नॉट नीडेड, मीडियोकर बच्चा विद लॉट्स ऑफ हार्डवर्क, ऐसा बच्चा मुझे चाहिए। सर, इन बच्चों को एक मैं एग्जांपल देता हूं। मेरा एक स्टूडेंट था, मतलब वो मेरे से ऑफलाइन में पढ़ता था। ऑनलाइन की स्टोरी बच्चों को क्लास में बताऊंगा, पहले ऑफलाइन की बताता हूं। बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट था। अभी मैं नॉर्मल बोल के उसका नाम बोलने वाला हूं तो शायद वो मुझे मैसेज करके गुस्सा करे। अभी सर वो मर्सिडीज में काम कर रहा है। उसका नाम है प्रांजल पंगाल। सर वो आईआईटी मुंबई का स्टूडेंट है, बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, हमेशा परेशान रहता था पढ़ाई को लेके। उसको हमेशा खुद पे डाउट रहता था कि सर पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब से हम टीचर्स ने उसको ये मूल मंत्र दिया कि भाई देख, तेरे को मेहनत करनी है, क्वेश्चंस लगाने हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, और जो बच्चा बहुत खुश रह के बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है वही सिलेक्ट होता है। सर फाइनली वो मीडियोकर बच्चा जेई में अप्रॉक्स 560 रैंक लेके आया और आईआईटी मुंबई में जाके पढ़ा। तो यार, जब वो एक एवरेज बच्चा सिलेक्ट हो सकता है तो तुम भी हो सकते हो। सही बताऊं, वो सही में एवरेज था। और एक चीज तुम्हें बताऊं, ऐसी ये एक स्टोरी नहीं है, हमारे पास ऐसी बहुत स्टोरीज हैं। वो हम आपको क्लास में बताएंगे, वरना ये वीडियो 1-2 दिन का बन जाएगा। सर जैसा कि मैं आपको बोलूं कि 23 आईआईटी में टोटल सीट है 18,160। बिल्कुल। और आपको एक लेनी है। हमने तो बहुत सारी पढ़ा दी, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच गई है ना, बस उन पर आपका नाम लिखा जाए। हम बस यही चाहते हैं। तो सर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो इन्हें फॉलो करने चाहिए, उन पॉइंट्स पर थोड़ा बात कर लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आईआईटी के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी। भाई अगर आप लगातार काम करोगे, क्योंकि ये गेम 1 या 2 दिन का नहीं है, ये गेम 2 साल का है। आप वो काम करो जो हर रोज कर सकते हो। 2 साल बाद आप हमारे साथ खड़े होके, हमारे बीच खड़े होके आपकी स्टोरी बता रहे होगे अपने जूनियर्स को कि बेटा ऐसे ही पढ़ते हैं और ऐसे ही सिलेक्शन की ओर जाते हैं। बिल्कुल, आज से 2 साल बाद हम इन्हीं बच्चों की स्टोरीज बता रहे होंगे। बिल्कुल सर। तो देखो, जो पहली चीज है ना, तुम्हें ये तो अपने टैटू करा लो यहाँ पे कि आईआईटी के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है। उतना दिमाग होने की जरूरत है जितना तुम्हारे पास है। हमको पता है तुम्हारे पास उतना दिमाग है। ये कंसिस्टेंसी को देख के भ्रमित मत होना। इसको मैं हिंदी में बताता हूं। हमें ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो आज 12 घंटे पढ़े, कल 13 घंटे पढ़े, 2 दिन पढ़ के इतना खुश हो गया कि 4 दिन पढ़े ही ना। जी। हमें ऐसा बच्चा चाहिए जो रोज पढ़े, भले ही 4 से 5 घंटे पढ़े। बिल्कुल। रोज हमारा होमवर्क करे। जो मॉड्यूल का होमवर्क हम देंगे, मॉड्यूल तो हम लोग बना ही चुके हैं, मॉड्यूल, डीपीपीस, जो हम होमवर्क दें, लेक्चर नोट्स रिवाइज करे, ढेर सारा सवाल लगाए। इसी का नाम होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का कोई बहुत ही ब्रॉड मीनिंग नहीं होता, सिंपल मीनिंग यही होता है। बिल्कुल सर। राइट स्ट्रेटजी वो तो हम देने वाले। बिल्कुल। राइट स्ट्रेटजी क्या है भाई? बस तेरे को पढ़ना है, बस यही राइट स्ट्रेटजी है। आपका जब सिलेबस स्टार्ट होगा ना, तो आपको हम बताएंगे, आगे आगे नहीं चलना है। मैंने आपको हमेशा कहा है, साथ चलना है बस। और साथ चलते हुए आपको जो बताया जाए कि भाई डीपीपीस आपको रेगुलर सॉल्व करनी है, आपको अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाने हैं, दूसरे से कॉपी नहीं करना है। भाई शॉर्ट नोट्स भेज दे यार, मेरे को बनाने हैं, नहीं बेटा। सही स्ट्रेटजी क्या होगी, यही हम आप तेरे को बता रहे हैं यहां पे। तो बिल्कुल यही फॉलो करना है। और मैं फिर यही कह रहा हूं, जीनियस नहीं, मेहनती चाहिए, बस सिर्फ मेहनती। तीसरा, स्ट्रॉन्ग बेसिक।
अब तुम इसको सुनते ही ना बेहोश हो गए होगे, तुम सोच रहे होगे सर हमारा बेसिक तो एकदम बेकार है। भाई 9th-10th में जो ना तो हो गया, वैसे मुझे अच्छे से पता है तू ना नेक्स्ट टॉपर का स्टूडेंट है। बिल्कुल। तुम ना दिगराज सर, शोभित सर, प्रशांत सर से पढ़ने वाले और भी खूब सारे टीचर्स हैं जी, उनसे पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो तुम्हारे सर। बेसिक तो स्ट्रांग होंगे ही। लेकिन फिर भी अगर तेरे को लगता है ना कि नहीं यार नहीं यार नहीं नहीं हमने कोई मक्कारी कर दी, हमारे बेसिक बिल्कुल बेकार हो गए, बिल्कुल। भाई ब्रिज कोर्स आ रहा है ना, उसमें हम ना नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में वही टॉपिक्स लेके आने वाले हैं जो 11th-12th में यूज होते हैं। और भाई हमसे एक बार पढ़ लेगा ना, तेरे दिमाग में हर चीज छप जाएगी। दूसरा, ये जो बेसिक हम पढ़ाएंगे ना ब्रिज कोर्स में, वो तेरे को पता है किस चीज का बेसिक है? एक क्लास 11th में बेसिक केमिस्ट्री का चैप्टर आएगा, बेसिक मैथ फिजिक्स में आएगी, बिल्कुल। और बेसिक मैथ मैथ में भी आएगी। इस मतलब- बेसिक से वो बेसिक क्लियर होगा, और जब वो बेसिक क्लियर हो जाएगा ना तो ना अपने हाथों में जेई को खेलेगा। बिल्कुल बिल्कुल उंगलियों में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही कह रहा हूं बेटा कि आपको ना इस ब्रिज कोर्स को छोड़ना नहीं है, कैसे भी करके इस ब्रिज कोर्स को अटेम्प्ट करिए और आपका बेसिक स्ट्रांग यहीं से होगा बेटा, ठीक है। तो अगले पॉइंट पर आते हैं। कुछ मिस्टेक्स होती है सर, तो जनरल बच्चे ही हैं सर, मिस्टेक्स करेंगे ही करेंगे, हमने अपने टाइम पे की है, ये भी इनका ही टाइम है। बस हाँ, जैसे हमें हमारे टीचर से सुधारा था, हम आपको यहां सुधारेंगे। तो क्या है वो मिस्टेक्स जो आपको क्लास 11th में बिल्कुल इग्नोर करनी है? हम लिख के लाए हैं। हाँ जी। सबसे पहले है मल्टीपल सोर्सेज। इसको मैं बताता हूं सर कि आप बताओगे? नहीं सर, आप मैं बताइए, बताता हूं सर। हम मैथ की एक्स बुक भी खरीद लेते हैं, वाई बुक भी खरीद लेते हैं, जेड बुक भी खरीद लेते हैं, टी बुक भी खरीद लेते हैं सर, 100 बुक खरीद लेते हैं। हाँ ठीक है, हम सबसे पढ़ेंगे भाई, फिर तू उसी से पढ़ ले, हमसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने पहले ही बता दिया है कि जो आपके मॉड्यूल्स है ना, इस देश की जो बेस्ट बुक्स है ना, उनसे निचोड़ के हमने आपके मॉड्यूल्स बनाए हैं। तो ये वाली दिक्कत वहां से खत्म हो जाएगी आप। वहां से एक भी बुक नहीं खरीदनी है, ये बैच काफी है। बिल्कुल। ये जो बैच तुम 4500 रुपए का खरीद रहे हो ना, बस यही तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर में IITian बनने का। बिल्कुल बिल्कुल सर। दूसरा, मल्टीपल एजुकेटर्स। सर ये एक्चुअल में ये बहुत सारे बच्चों की गलतियां होती हैं। कई सारे बच्चे, मैं यहाँ पर कंपैरिजन की बात नहीं सॉरी कर मैं रहा। आपको टोक रहा हूं। हाँ जी हाँ जी एक चीज बताऊं, हाँ जी। हमारी एक क्लास कर लोगे ना, ये मल्टीपल एजुकेटर हम ही होंगे। बस मैं यही कहना चाह रहा था, जाने की जरूरत ही नहीं मैं पड़ेगी। यही कहना चाह रहा था कि यहाँ पर तुम्हें पढ़ना है, कंपैरिजन नहीं करना है। सब अपने आप में महान है, लेकिन यहाँ पर महान लोगों की टीम लाई गई है, तो मेरे ख्याल से आपको ये इस वाले पॉइंट से भी दिक्कत अब नहीं होगी, आप नहीं भटकोगे। आपने चूज कर लिया मिशन जीत, इसका मतलब आपका मिशन यहीं से जीतेंगे बेटा, बिल्कुल यहीं से जीतेंगे आपको। लास्ट आता है सर टफ प्रॉब्लम। हाँ जी। जानते हो यार, जो क्वेश्चन होता है ना, वो हमेशा तलवार लेके खड़ा होता है। या तो सवाल को तुम मार दो या सवाल तुमको मार देगा। सर आप पहला लेक्चर पढ़ाओगे, उसके बाद ही क्या दुनिया का सबसे कठिन सवाल हमें करना है? ना भाई, नहीं। पहला चैप्टर का पहला लेक्चर कुछ तेरे को आएगा, दूसरा लेक्चर थोड़ा और आएगा, तीसरा लेक्चर थोड़ा और आएगा, चौथा लेक्चर थोड़ा और आएगा, फिर हम तेरे को उस चैप्टर में बड़ा कर देंगे। हम तेरे को खुद शीट दे देंगे, बेटा अब दम होते ये सवाल लगा। हम बेटा आपके कोच हैं, हमें पता है कि आपको खेलना कैसे है और आपके खेल को अच्छा कैसे करना है, ये हम बखूबी जानते हैं। कई बच्चों के साथ हमने खेला है और उनके खेल को अच्छा किया है। सर ये खेलने को गलत नहीं अरे है, मतलब मैं खेलने यही का मतलब कहना कोच चाहता किया हूं है बेटा हमने। कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो जो जरूरी है और जो कठिनाइयां हैं, उन सबको दूर यहीं से करेंगे बेटा। मिशन जीत में तुम्हें खुद ही पता है, सब बिल्कुल। मिलेगा, टेंशन लेने की बिल्कुल, जरूरत नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। हाँ, पहले लेक्चर से बेटा बहुत टफ प्रॉब्लम मत करने लगना। मुझे पता है तुम लोग गुस्सा होगा, अच्छा सर हम टफ प्रॉब्लम नहीं करें। बेटा हम बताएंगे, कर लेना, तुम पहले भी कर लेना, लेकिन अगर तुमसे नहीं होती है तो वो चैप्टर छोड़ मत देना जी, मेरे जी। प्रभु, बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। ट्रस्ट करना। 5-6 लेक्चर एक चैप्टर के जब हो जाए, हम तेरे को बताएंगे बेटा, शीट देंगे, अब करके दिखाए सवाल, फिर तू डिमोटिवेट होगा। उठाने के लिए हम बैठे हुए हैं ना यार। एक सबसे लास्ट प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं सर, ये ऐसी मिस्टेक है, कोई कहता है ना कि भाई मिस्टेक नहीं होती, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, यहां मैं खड़ा हूं, सिद्धार्थ सर खड़े हैं, हम अभी डिस्कस कर भी रहे थे कि ये जो मिस्टेक्स है ना, ये हमने भी की है। कि कहते नहीं कि भाई हमारा मैथ्स फेवरेट है, दिन भर मैथ्स लगा रहे हैं, हमारा केमिस्ट्री फेवरेट है, दिन भर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। भाई अगर फेवरेट सब्जेक्ट होता ना, तो जेई आपका फेवरेट सब्जेक्ट पूछ लेता। तेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना जेई ऑप्शन देता। आपके मैथ के क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं आते ना। सिर्फ केमिस्ट्री का पेपर आता है क्या? नहीं आता ना। तीनों आते हैं बेटा, बिल्कुल। और तीनों में सर आपको उनके क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, तब आप आगे की रैंक आप पा पाओगे, आप कॉलेज पा पाओगे। बिल्कुल सर, इस बात का इनको ध्यान एक रखना है। चीज मैं बताता हाँ हूं जी।
जब ये क्लास 10th में थे या 9th में थे, बिल्कुल सर हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती, ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ती, सिविक्स भी पढ़नी पड़ती, सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, हम वही पढ़ेंगे। और ना क्लास 11th में जैसे पहुंचते हैं ना बच्चे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम में से सारे बच्चे वही करेंगे, जी। जैसे पहुंचते हैं ना फिर इनका केमिस्ट्री फेवरेट हो जाता है, कुछ का मैथ हो जाता है, कुछ का फिजिक्स हो जाता है। इन तीनों टाइप के लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। ये गलती नहीं करनी, बस तीनों सब्जेक्ट तुम्हारे फेवरेट हैं, इसीलिए तुम आईआईटी के लिए पढ़ाई कर रहे हो। अगर तीनों में से कोई सब्जेक्ट आपका चलो फेवरेट भी है, लेकिन पढ़ना तीनों का है। बिल्कुल पूरी बात की समरी ये है कि तीनों सब्जेक्ट से प्यार करना है, तीनों सब्जेक्ट से। एक भी सब्जेक्ट लूज एंड हुआ, वहां से तुम्हारी रैंक गई, सपना तुम्हारा खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज बताएं, हमसे पढ़ोगे ना तीनों सब्जेक्ट मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सेलेक्टेड टीचर है बेटा, तो सब्जेक्ट ये मान लो कि सब्जेक्ट के मामले में आपको सेलेक्ट नहीं करना, टीचर आ चुके हैं, आपका सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आपके दिमाग में घुसेगा बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आता है कि हाउ इंपॉर्टेंट आर द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द बिगनिंग। भाई देखो बहुत, बस ना ये चीज सर मैं इनसे ना मैंने जो भी क्लास 11 का बैच लिया है उनसे एक ही चीज बोली है भाई, शुरू के जो 3 महीने होते हैं उसमें ना बिल्कुल फोकस करके बस अपने टीचर को फॉलो करना है। बिल्कुल सर, क्योंकि 3 महीने पता है तुम्हारा बहुत सारा भ्रम दूर होगा। जैसे एक भ्रम मैं इनको मैथ्स में बताता हूं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर में पूछूंगा तो बच्चे लिख देंगे प्लस माइनस एक्स। कितने लोगों ने ये सोचा था, एकदम सच सच बताना, जितने लोगों ने ये सोचा था ना वो लोग ऐसे विदा दिल लिख देना, मतलब मैं समझ जाऊंगा तुमने सोचा था। ये गलत होता है, ये होता ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जब मैं ये बोलूंगा ना तो जानते हो तुमको क्या लगेगा, नहीं नहीं हमने यही पढ़ा है, हमने यही पढ़ा है। मैं चाहता हूं तुमने ये नहीं पढ़ा है, तुमने सही पढ़ा है, लेकिन तुमने उसको गलत समझा है। तो शुरू के 3 महीने हम लोग मैथ्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, स्पेशली सर इसमें मैथ्स होता है, स्पेशली मैथ्स में मैं ऐसी चीजें तुम्हें बताऊंगा जो तुम पहले गलत करते आते थे पर तुक्के से आंसर सही आ जाता था। वैसे मुझे शोभित सर ने बताया है कि इन्होंने तुम्हें सब पढ़ाया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं ऑलरेडी जो शायद तुमने नहीं पढ़ी होंगी, वो तुम्हारी सही करी जाएंगी। तो 3 महीने सिर्फ फोकस क्लास में करना है। अगर जिसने शुरू के 3 महीने जीत लिए ना, उसने अगले 2 से 2.5 साल जीत लिए भाई। और जिसने शुरू के 3 महीने कहा ना फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, भाई तुम्हारा सिलेक्शन मैं यही कहना चाहूंगा सर कि वो 3 महीने आपकी हिम्मत बांधने के लिए होते हैं। एक बार आपको कुछ चीजें टफ भी लगे ना, थोड़ा वेट करो, बिल्कुल थोड़ा समझो। हो सकता है वो ऐसी स्टार्टिंग हो जिससे हम कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे आएगा हो सकता है वो रिलेट कर रहा हो किसी चीज से। बिल्कुल आप वेट करिए 3 महीने, और अपने हर सब्जेक्ट को टाइम देते हुए आप अपनी पूरी जेई की प्रिपरेशन को ना बिल्कुल सक्सेसफुली पार कर जाओगे बेटा। बस 3 महीने अच्छे से आपको टाइम देना है, ठीक है? चलिए सर, ये बच्चों को जरा बताइए कैसे इन बच्चों को सक्सेस मिलेगी। एक्चुअल में ये तो मूल मंत्र है सर, मैं तो यही कहूंगा कि ये बिल्कुल मूल मंत्र है। आप तो अपनी ना स्टडी टेबल के सामने ये लिख लो, रोज पढ़ना है, सही तरीके से पढ़ना है, और देखो आगे क्या लिखा है, सक्सेस। सर मैं बच्चों से एक चीज ये बोलना चाहूंगा, जो हम पहले बात भी कर रहे थे, कंसिस्टेंसी तुम दोगे, ये हम नहीं दे पाएंगे भाई, सॉरी। जी बिल्कुल। पढ़ना तुमको है, रोज का लेक्चर रोज देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बैकलॉग नहीं होने देना है। ये नहीं कि आज हमने लेक्चर लिया हम लोग बाद में देख लेंगे, हम कल देख लेंगे, मेरे गुरुजी उसी टाइम देखना है। मेरे गुरुजी एक बात बोलते थे सर कि मैं तुम्हें 1 दिन खुश कर सकता हूं, 2 दिन खुश कर सकता हूं, 3 दिन खुश कर सकता हूं, लेकिन चौथे दिन तुम्हें खुद से उठना होगा और खुद से चीजों को सॉल्व करना होगा। बिल्कुल। तो ये चीज है कंसिस्टेंसी। तो भाई कंसिस्टेंसी ये हम नहीं दे पाएंगे, हम भैया हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, ये हम नहीं दे पाएंगे। जी। कंसिस्टेंट कैसे रहना है भाई? यार तुम खाना खाने में कैसे कंसिस्टेंट हो, तुम इंस्टाग्राम में उनको देखने में कैसे कंसिस्टेंट हो, तो भाई पढ़ाई भी ना तुम्हें कंसिस्टेंसी खुद लानी होगी। राइट स्ट्रेटजी भाई, ये तो आपको जानते हो कौन देगा? MI मतलब जानते हो ना, मिशन जीत। ये MJ मिशन जीत, बिल्कुल। तो भाई ये मिशन जीत देगा, पूरी टीम देगी, सिर्फ एजुकेटर्स नहीं, एक एक बंदा यहाँ का ना, ये राइट स्ट्रेटजी। और एक चीज मैं बोलूं, ये हम मिलकर करेंगे, ये हम मिलकर करेंगे बेटा, ये आप दो, ये हम देंगे, और मिलकर सेलिब्रेट करेंगे सक्सेस की आपकी, ठीक है? बिल्कुल भाई। तो भाई देखो डेली रूटीन कैसा होना है भाई, डेली पढ़ाई करनी है, डेली रूटीन में रोज का होमवर्क करना है, रोज का डीपीपी करना है, दौड़ भाग नहीं करनी, बिल्कुल दौड़ भाग नहीं करनी। सुबह क्लास करो, टीचर खुद बताएगा कि आपको डीपीपीस में कैसे सॉल्व करना है, और जैसा कि प्लान है डीपीपीस को हम खुद सॉल्व कराएंगे बेटा आपको। तो बिल्कुल नहीं, आराम से चलिए, साथ चलिए बस।
दौड़ना नहीं है। इसका कोई सर फॉर्मूला थोड़ा ना डेली रूटीन का पता है, मतलब मुझे याद है ये मैंने जब शोभित सर के साथ कार में हम लोग गए थे मतलब वीलॉग के लिए, उस टाइम मैंने बोला था कि मैं ना मतलब कि एक कोचिंग में था, वहां नई नई ज्वाइन करी थी, तो मतलब जब मैंने पढ़ाना ही चालू किया था तो एक बच्चा था उसका AI 32 आया था, तो उससे पूछा गया कि हमारे जो सेंटर हेड था उन्होंने पूछा कि बेटा ये सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि यार तुम्हारा डेली रूटीन क्या था जो तुम्हारी AIR 32 आ गई, वो भी IIT JEE में, JEE एडवांस में जी। तो बच्चा ना इतना मासूम वो खड़ा होकर बोलता है सर मैं तो रोज पढ़ता बस पढ़ता था। सारे बच्चे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो रोज पढ़ते थे और सिलेक्शन हो गया। हाँ सर मैं रोज पढ़ता था, वो ऐसे ही बोल रहा था। नहीं बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा था। तो भाई डेली वो सच बोल रहा था सर, रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है भाई, रोज पढ़ना है। कैसे पढ़ना है भाई, होमवर्क करना है, काम खत्म। अब मैं इसमें 50 वीडियो थोड़ा ना बनाऊंगा कि ऐसा डेली रूटीन रखो, इतने बजे उठो, इतने बजे ब्रेकफास्ट करो, इतने बजे कंघी करो, ये सब मैं नहीं बताऊंगा। एक चीज इंपॉर्टेंट है सर, परफेक्ट शेड्यूल। बिल्कुल, ये आपको भटकने से ना बिल्कुल दूर कर देगा, भटकोगे नहीं। जो शेड्यूल दिया जाए आप उसको टाइम के साथ रहते हुए उसको सॉल्व कर लीजिए और समय के साथ उसे दूर करते हुए अपनी मंजिल पे धीरे 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 बढ़ते रहिए बस। बिल्कुल सर एक चीज है, परफेक्ट शेड्यूल क्या है जो हम आपको टाइम टेबल देंगे, बिल्कुल वही, इस वक्त पे क्लास करने आ जाना है, जो हम होमवर्क टिक कराएंगे मॉड्यूल से वो तुम्हें कर लेना है। अब मैं इस पे तुम परफेक्ट शेड्यूल क्या, यही परफेक्ट, मैं यही कह रहा हूं बेटा, ये बैकलॉग्स ना सर सबसे बेकार चीज होती है। मैं कह रहा हूं बैकलॉग्स मत होने देना, यही है परफेक्ट शेड्यूल। समय के साथ साथ चलते रहिए बस। बुक स्ट्रेटजी बता चुके हैं, मॉड्यूल, बस मॉड्यूल। बुक स्ट्रेटजी मतलब हमारा मॉड्यूल, हमने कहा ना सेलेक्टेड बुक से निकाले हुए वो तोड़ हैं जो मॉड्यूल में आपको मिलेंगे, बिल्कुल डिफरेंट, यूनिक, मजा आ जाएगा आपको। लास्ट आता है इंपॉर्टेंट ऑफ टेस्ट एंड एनालिसिस। सर मेरे एक टीचर थे, उन्होंने ये बोला था कि तुम अगर रोज क्लास करते हो, रोज होमवर्क करते हो, ठीक है ना, एक एक DPP मॉड्यूल करते हो, टाइमली आते हो, टाइमली जाते हो, ठीक है, टेस्ट नहीं देते हो, तुम्हें अभी पढ़ना छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तुम चाहे जितना पढ़ लो, टेस्ट नहीं दोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। सर हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा भाई, ये जब हम पढ़ाएंगे ना, जब टेस्ट हुआ करेंगे, अभी आपको शेड्यूल में मिलेगा, इतने सारे टेस्ट होने ना, JEE मेन लेवल के, टॉपिक वाइज होने हैं, चैप्टर वाइज होने हैं, यूनिट वाइज होने हैं, इन सब का मतलब क्या है, सब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। अगर आपने एक भी टेस्ट मिस किया ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये चीज ऐसी है जो हम अभी बता नहीं सकते, वो आपको क्लास में एहसास होगा। टेस्ट एक्चुअल में सर ना हम जितना भी पढ़ लें, बेटा मैं आपको बताऊं ना, गलतियां होती हैं, और ये जो टेस्ट है ना, ये आपकी गलतियों को धीरे धीरे दूर कर देगा। मैं एक चीज सर हमेशा अपने आप से कहता हूं, गलतियां खत्म नहीं हो सकती लेकिन कम हो सकती हैं, तो हमें कम पे काम करना है बस, और ये काम टेस्ट करके देगा सर। टेस्ट से तुम्हें पता लगता है कि अभी भी कहां कमी है। बिल्कुल, सिर्फ इतना करोगे ना, टेस्ट दे के आ जाओगे, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। सर एक मिनट जरा साइड, अगर टेस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि भाई गलती कहां हुई, अब उसको कैसे इंप्रूव करना है, अगर ये नहीं करोगे तब भी भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब हर एक पॉइंट जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है ना, बस वो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम भटकने का ही है बेटा। आप भटकने से दूर हो गए, सिलेक्शन, मैं कह रहा हूं IIT तक पहुंच गए आप। सिलेक्शन तो क्या, IIT तक पहुंच गए आप, ये मान लीजिए। इन्हें बस आपको थोड़ा सा ध्यान से रखना है, ठीक है। तो बच्चों मेरे ख्याल से बहुत सारी स्ट्रेटजी तुम्हें क्लियर हो गई, जुड़े रहिए, ठीक है। और बस अब जल्दी से हम लोग ब्रिज कोर्स में आते हैं और तुम्हारा ब्रिज बनाते हैं परफेक्ट 11th का, और फिर द्रोणा बैच में मिलते हैं। ब्रिज का मतलब ही होता है सर दो चीजों को कनेक्ट करना, 10 to 11। बिल्कुल, और हम वो कनेक्टिविटी करने वाले हैं आपके साथ, और आपका बेस्ट फ्यूचर बनाने वाले हैं। थैंक यू। चलो बच्चों मिलते हैं ब्रिज कोर्स में, तब तक के लिए जय बाबा की, लव यू ऑल।